हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 20 की, जो कि 3 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज भी हम पढ़ेंगे आज इसके कार्यपत्रक में रहीमदास जी के दोहे, जो हमें जीवन में कुछ सीखने को और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है। बच्चों, आज हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। पहला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, काहे रहीम प्रकच हित, संपत्ति सुचे सुजान। प्रसंग है, रहीम जी के परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या, जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। यानी कि वह व्यक्ति जो परोपकारी होता है, यानी दूसरों पे उपकार करने वाला होता है, वह किसी भी वस्तु का संचय केवल अपने लिए नहीं करता, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करता है और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। बच्चों, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। थोथे बादर करू के जो रहीम गहरायत, दरी पुरुषन निर्धर भये करे पिछले बात। प्रसंग है बच्चों, रहीम जी घमंडी पुरुष के बारे में बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या, कि जिस प्रकार क्वार के महीने में सितंबर या अक्टूबर बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निधन हो जाते हैं तो वह अपनी संपत्ति के दिनों का सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। यानी कि हमें स्थिति जैसी हो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए और अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो जरूरत के अनुसार काम करते हुए अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि पिछली बातें ये थी वो थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सज्जन पुरुष की क्या पहचान बताई गई है। सज्जन पुरुष की क्या पहचान है। तो सज्जन पुरुष की सबसे बड़ी पहचान ये बताई गई है बच्चों, कि वह संपत्ति का संचय केवल या धन का संचय अपने लिए नहीं करेगा, बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए भी करेगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। धनी पुरुष निर्धन हो जाता है तो क्या करता है। तो धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है तो बच्चों वो घमंड की बातें करता है और अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने की बजाय पुरानी बातों को ही, अपने सम्मान की बातों को ही एक रटता रहता है। फिर है, करू के महीने में क्या क्या होता है। करू का महीना सितंबर अक्टूबर का होता है और यहाँ पे सिर्फ बादल गरजते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बरसते कभी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, परोपकार का क्या अर्थ है। दूसरों पर उपकार करना अर्थात दूसरों की सहायता करना। क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है, विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, ये जो दूसरों की सहायता है, उपकार परोपकार की जो बातें हैं, ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर लेकिन अगर आपको सिंपल वे में या साधारण बातों के द्वारा ये समझा जाए कि आपने कभी किसी की सहायता की हो, तो आपने ज़्यादातर बच्चों ने एक दूसरे की सहायता की है। कैसे की है, कि कभी किसी बच्चे को, आपके जो मित्र को या आपके भाई बहन को कभी किसी वस्तु की ज़रूरत पड़ी हो। जैसे कि मान लीजिए आपके किसी मित्र को आपकी कॉपी की ज़रूरत पड़ी हो कभी, क्योंकि उसका कार्य पूरा ना हुआ हो किसी कारणवश, तो आपने दी है। कभी उसे पेन की ज़रूरत पड़ी हो तो उसको आपने दिया है, या आपने कभी उससे लिया भी है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, कि आपने एक दूसरे की सहायता की है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में उपकार परोपकार दोनों बातें हुई हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 5, पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों, वृक्ष, वृक्ष, तरु और पादप। ये 3 है बच्चों। ठीक है, ये 3 पर्यायवाची है पेड़ शब्द के बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट। और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।